न करने के बयान पर बोली पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। कहा फारूक साहब ने जो भी कहा उसका जवाब वही दे सकते हैं, अलबत्ता मुत्तहिद होकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ने को महबूबा मुफ्ती ने बताया वक्त की अहम जरूरत। नामवर ताजिर इकबाल त्रंबू को पीडीपी में शामिल होने पर किया इस्तकबाल। बीजेपी लीडरान को अलकायदा की धमकी की मुज़म्मत। तुलमुल्ला गांधरबल में सालाना माता खीर भवानी का मेला हुआ मुनक़िद। मेले में मामूल से कम रही श्रद्धालुओं की तादाद। अशोक कोल, निर्मल सिंह और तारिगामी ने भी माता खीर भवानी के मेले में दी हाजिरी। कहा हालिया हिलाकतों से मेले में श्रद्धालुओं की तादाद पर पड़ा असर। मुसलमानों के हिंदुओं के इस्तकबाल की सराहना। और श्रीनगर के सीडी अस्पताल ड्रगजन में डॉक्टरों ने किया एहतजाज। कल 37 साल की लड़की की जेरी इलाज मौत पर हुआ था बवाल। लवाहिकीन पर अस्पताल इमलाक को नुकसान पहुंचाने का लगा था इल्जाम। डीडीसी मेंबर के खिलाफ डॉक्टरों को हिरासत करने के खिलाफ लगा एफआईआर। डीडीसी मेंबर ने कानून हाथ में लेने का इल्जाम किया मुस्तरद। साबित होने पर एफआईआर ही नहीं पीएसए के तहत गिरफ्तार होने के लिए बताया तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। माता खीर भवानी के दौरान श्रद्धालुओं की इस साल क्या हाजिरी रही है पहुंचाएंगे आप तक। सीडी हॉस्पिटल के अंदर जो कल बवाल हुआ और उस दौरान एक लड़की की मौत भी वाक़ा हुई। लड़की की जो एज थी वो 37 साल की थी, लेकिन उसके बाद आज डॉक्टर ने वहां पर प्रोटेस्ट भी किया। मुकम्मल तफसीलात आया चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाते हैं कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुरंगकोट के अंदर पार्टी की एक मीटिंग के दौरान ये कहा था कि अगरचे पीडीपी या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज यानी पीएजीडी जहां मुत्तहिद होकर इलेक्शन कहीं कहीं पर लड़ेंगे, तहम सुरंगकोट हल्का इंतखाब के लिए वो मुत्तहिद नहीं हो जाएंगे, बल्कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलाहिदा तौर पर कैंडिडेट उठाएगी। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का उस वक्त का स्टेटमेंट था। लेकिन इसी स्टेटमेंट पर अब महबूबा मुफ्ती से हमारे नुमाइंदे ने आज सवाल पूछा और महबूबा मुफ्ती ने उस सवाल के जवाब में कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो भी जवाब दिया है उसका जवाब वही दे सकते हैं। दरअसल आज श्रीनगर के अंदर पीडीपी के हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई थी, जहां पर एक मारूफ ताजिर इकबाल त्रंबू आज इस फंक्शन के दौरान पीडीपी में शामिल हुए थे। और इसी दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फारूक साहब ने जो भी कहा है उसका जवाब वही दे सकते हैं। अलबत्ता मैं समझती हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा इम्तिहान है और इस इम्तिहान से निकलने के लिए मुत्तहिद होना वक्त की अहम जरूरत है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जहां तक फारूक साहब का स्टेटमेंट है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। पर जहां तक मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इकट्ठे होके नहीं लड़ेंगे, नहीं खड़े होंगे इकट्ठे, इलेक्शन का सवाल नहीं, मैं अदरवाइज भी बात करती हूँ, तो हमारा वजूद मिटाने के दर पे हैं लोग। तो इसलिए हमें इकट्ठा होना जरूरी है। बाकी फारूक साहब ने ऐसा क्यों कहा वो उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। और इलेक्शन का जहां तक सवाल है, जब होंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इलेक्शन। चलिए, महबूबा मुफ्ती का मानना है कि फारूक साहब ही इस सवाल का जवाब बेहतर दे सकते हैं, लेकिन उनकी जानिब से तजवीज़ आ गई है कि हमें इकट्ठे इलेक्शन लड़ने चाहिए। कहीं ना कहीं अल्फाजों को अगरचे महबूबा मुफ्ती ने कम इस्तेमाल किया, लेकिन एक मैसेज नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जितने भी इकाइयां हैं पीएचडी के अंदर उन तक ये पहुंचाया है कि हमें इलाहिदा इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर जब इकबाल त्रंबू का यहां पर इस्तकबाल किया पार्टी फोल्ड के अंदर, तो उस वक्त उसने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों खासकर पीडीपी को दुश्मन समझ रही है और बीजेपी सरकार को लग रहा है कि पीडीपी ही उनका मुकाबला कर रही है
और अवाम भी इस बात को महसूस करके पीडीपी में जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं, यह महबूबा मुफ्ती का मानना है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने पीडीपी को तंग तलब किया है, उसके बावजूद इस पार्टी में लोगों की बढ़ती शमूलियत पीडीपी के लिए काबिल फख्र है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुझे खुशी है जैसे आज इकबाल ब्रह्मू साहब हमारे साथ शामिल हुए। ये बहुत ही इनका अपना एक फैमिली बैकग्राउंड है और इनके वालिद बहुत ही जो है बड़े और बड़े मशहूर रहे हैं, यहाँ एक सोशल वर्कर भी रहे हैं। तो ये आए हैं और इसी तरह के लोग दिन ब दिन जुड़ रहे हैं, जो बड़ा मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि आपको पता है पीडीपी जो है निशाने पे है। तो उसके बावजूद ऐसे लोगों का नाज़रीन, पीडीपी लीडर नुपुर शर्मा ने पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जिस पर न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बवाल मचा, बल्कि एशियन कंट्रीज हो या अरबियन कंट्रीज हो, वहां पर भी इस पर काफी बवाल मचा। और इसको लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि मुल्क की सरकार तनकीद का निशाना बन रही है। लेकिन इसमें अलकायदा की जानिब से भी थ्रेट दिया गया है और इस थ्रेट को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं किसी भी किस्म की थ्रेट को मजम्मत करती हूँ, और चाहे वो अलकायदा हो या किसी और तंजीम की। तो महबूबा मुफ्ती ने उन थ्रेट्स का यहाँ पर मजम्मत की है, कंडेमनेशन किया है। ताहम उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान की जानिब से पैगंबर आखिरुज़्ज़मान की शान में गुस्ताखी करने से मुसलमानों के दिल आजुर्दा हो गए हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ मुसलमान किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एक अहम बात कही है कि अलकायदा के थ्रेट से बीजेपी के उस नैरेटिव को बहाना मिल सकता है जिसमें बीजेपी हिंदुओं को मुल्क के अंदर खतरे में होने का तासुर देती आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अरब ममालिक के एहतजाज के बाद एक्शन लिया, ताहम मुनासिब एक्शन नहीं लिया। अलकायदा की एक थ्रेट है, उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको कंडेम करना चाहिए जो, और इनको तो चाहिए था कि यहाँ के लोगों की जज्बात की कदर करके अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनको जेल में डालते। मगर इनको इंतजार करना पड़ा कि जब तमाम जो है इस्लामी ममालिक, जब उन्होंने गुस्सा दिखाया, खासकर गुस्से से ज्यादा जब उन्होंने ये कहा कि हम इंडियन गुड्स का बाइकआउट करेंगे, तब जाके इनके होश ठिकाने लगे और इन्होंने जो है थोड़ा बहुत एक्शन, मैं नहीं समझती कोई ज्यादा एक्शन लिया है, क्योंकि हमें इसका इल्म है कि जब इखलाक और दूसरों को लिंच करके मारा गया था तो इनके एक मिनिस्टर ने आके बाद में जब वो जेल से जमानत पे रिहा हुए थे तो उसकी उनको माला पहनाई थी, उनका बड़ा वेलकम किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी खदशा है कि कुछ देर के बाद ये लोग जो है, ये जो स्पोक्स पर्सन है इनकी, उसका भी उसी तरह स्वागत करेंगे एक बार गुस्सा थोड़ा ठंडा। तो अगली खबर में बात करते हैं तुलमुला माता खैर भवानी के उस मेले की जहां पर हर साल काफी रश रहता था और आज भी यहां पर यह मेला शुरू हुआ। और इस मेले में सुबह से ही अगरचे श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था, ताहम माना जा रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले में इस बार श्रद्धालुओं का रश मामूल से कम था। हालांकि एक बड़ी तादाद आज भी आई हुई थी जिन्होंने यहाँ मंदिर पे हाजिरी दी, खुसूसी दुआएं की, पूजा पाठ में हिस्सा लिया। कश्मीरी पंडितों की ज्यादा तादाद रही है और इस दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान भी आए हुए थे और डॉक्टर करण सिंह भी आए हुए थे और उसके साथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी आई हुई थी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी हाजिरी दी थी और इसके अलावा डॉक्टर अशोक कोल हो, डॉक्टर निर्मल सिंह हो और दीगर पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर नजर आए और जिन्होंने यहाँ पर हाजिरी दी है। और इस हवाले से यहाँ पर आ रहे पंडितों का, श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। मेरा नाम नन्ना जी है और माता खैर भवानी का जो आज ज्येष्ठ अष्टमी जो हम मनाते हैं, यहाँ पर कश्मीरी पंडित यहाँ पर हाजिरी देने के लिए, कश्मीरी पंडित ही नहीं
कश्मीरी मुसलमान, सिख भाई और ईसाई भी यहाँ पर माता के दरबार में हाजिरी देते हैं। आज जो आप यहाँ पर श्रद्धालु देखते हैं वो कम है, इसलिए क्योंकि जो टारगेट किलिंग जो पिछले महीने में हुई थी, अगर उस वक्त प्रशासन खड़ा होता तो कश्मीरी पंडित को पलायन करने की नौबत नहीं आते। हम डरे थे, हम सहमे थे कि टारगेट किलिंग हुआ करती थी एक दिन में 3-3, 4-4, तो कश्मीरी पंडित क्या कर सकता। उस वक्त प्रशासन पता नहीं चुपचाप था या कानून में रुई थी उनको, लेकिन आज मैं प्रशासन की तारीफ करता हूँ, आज खड़ा है। आज मैं माँ से ये दुआ करना चाहता हूँ, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हिंदू कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है और कश्मीरी मुसलमान एक कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। जैसे पुरानी रिवायत थी वो आज भी। चलिए यहाँ पर आइए, पंडितों का या कश्मीरी पंडित जो है श्रद्धालु है उनकी जो है साउंड बाइट हमने आप तक पहुँचाई है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिशियन भी आए हुए थे और इस हवाले से इस बात पर जोर दिया गया है कि हिंदू और मुस्लिम जो है दो अकाइयाँ हैं, लेकिन उनका मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है इस समाज को चलाने के लिए। और इस दौरान अगरचे आज श्रद्धालुओं की तादाद कम रही थी, ताहम मुख्तलिफ लोगों का, पॉलिटिशियंस का मानना था कि शाम गए तक इस रश में इजाफा हो जाएगा। और इस दौरान अशोक कौल जो कि जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि हालिया जो टारगेट किलिंग हुई है जिसमें 6 पंडित मारे गए, वहीं पर 20 मुसलमान भी मारे गए, उन्हें हलाकतों की वजह से थोड़ा डर पैदा हो गया है, ताहम सरकार इसका मुकाबला करने के लिए मंसूबा कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज 90 के हालात नहीं है, बल्कि आज हजारों सयाह कश्मीर में मौजूद हैं। वो करब जो पिछले दिनों एक टारगेट किलिंग हुई है, पिछले 1-1.5 महीने से जो टारगेट किलिंग हो रही है, जहां 6 लोग हिंदू की किलिंग हुई, वहां 20 कश्मीरी मुसलमान की भी किलिंग हुई है। ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, इसके कारण एक डर का माहौल थोड़ा सा बना है, उसके कारण कुछ फ़र्क पड़ेगा। सरकार इस को कर्ब करने में, सरकार इसको समाप्त करने में, सरकार इस नए मॉड्यूल को भी कर्ब करने में इसको बाकायदा इस पर अमल करेगी और इसको करेगी। आज की हालात वो नहीं है जो 1990 में। आज देखिए बाहर कितने बड़े टूरिस्ट हैं, आज टूरिस्ट से जम्मू कश्मीर। साबिक डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह भी यहां पर आए हुए थे और उन्होंने कहा कि हालिया हालात के बावजूद जिस तरह से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आए हैं वो चश्मकुशा हैं। बाहर मुसलमानों की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं, हमने पूजा का सामान उन्हीं मुसलमानों की दुकानों से खरीदा है। अभी यहाँ कोई खौफ व हिरास नहीं है, हिंदू दर्शन कर रहे हैं और मुसलमान उनकी मदद कर रहे हैं, ये डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा। सभी लोगों को, जिसमें कश्मीरी पंडित भाई हैं, बहन हैं, जो दूर दूर से अपने इष्ट देवी है खीर भवानी उसके दर्शन करने के लिए आए हैं, माथा टेकने के लिए आए हैं, और इसके बावजूद पिछले हफ्ते जिस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और जिस प्रकार से टीवी चैनल पर उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में और लोग अपने बच्चों को लेकर, बुजुर्ग जो आए हैं, ये बताता है कि ये जो कायर हैं, ये कायर जो है शांति को, अमन को रोक नहीं सकते। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं, उनका मैंने देखा बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, वो पूजा का सामान हमने उनसे लिया, यहाँ पर ही अंदर भी वो व्यवस्था में लगे हुए हैं। धर्मा ट्रस्ट भी अपना योगदान कर रहा है, सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम है। तो अल्टीमेटली वो कायर हारेंगे, वो जो प्रॉक्सी वॉर जिन्होंने लादी हुई है, अल्टीमेटली। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी श्रद्धालुओं को यहाँ आकर मुबारकबाद दी है और यहाँ पर जो हाजिरी पंडितों की रही है उसकी कम पर उन्हें बिल्कुल मायूसी तो जरूर है, लेकिन उम्मीद उन्होंने ये जाहिर की है कि वक्त बीतते इस पर मजीद इजाफा हो जाएगा और रश बढ़ेगा। ताहम उन्होंने इस सूरत हाल को हालिया हालात के साथ भी जोड़ा है। आपके साथ मेरा इत्तेफाक है कि अभी तादाद कम है आज, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं चहल पहल है, ऐसा माहौल बन गया अभी कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, जिसमें कुछ ऐसी वारदातें भी हुई जिससे खौफ का माहौल भी पैदा हुआ और ये भी एक वजह है। लेकिन इसके साथ ही जहाँ तक इंतज़ामिया का ताल्लुक़ है, उन्होंने इस गांदरबल मैंने मुशाहिदा किया लगातार कई सालों से, जब भी मैं यहाँ आया बार बार आता रहा, तो यहाँ इस्तकबाल हुआ करता था
लोगों की तरफ से। ये रिवायत है हमारी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट, क्या हमारी एफिलिएशन क्या है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, जो भी है। तो यहाँ जो गांदरबल है, गांदरबल का पूरा इलाका है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुज़ुर्ग लाइनें लगी होती थी अपने भाइयों बहनों के इस्तकबाल के लिए। वो एतमाद पैदा करता था। नाज़रीन, सीडी हॉस्पिटल यानी चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल वाक़ा दुर्गजन डलगेट श्रीनगर में आज डॉक्टर साहिबान ने सुबह ही स्ट्राइक की थी, एहतजाज किया था। और एहतजाज के दौरान उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कल यहाँ पर एक 37 साल की जो लड़की है वो ज़ेरी इलाज होकर उसकी मौत वाक़ा हुई। और उसके बाद उनके लवाहकीन ने, न सिर्फ लवाहकीन ने बल्कि उनका यह भी इल्ज़ाम था कि उस दौरान एक पॉलिटिशियन जो कि डीडीसी मेंबर है, इलेक्टेड डीडीसी मेंबर है, उन्होंने हॉस्पिटल सहन में आकर और हॉस्पिटल के अंदर आकर न सिर्फ उन्हें हरासा किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तोड़फोड़ भी की गई है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को हर बार हरासा किया जा रहा है, जबकि उनका मानना है कि कल जो लड़की जिसकी मौत वाक़ा हुई है उसमें डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं है। हालांकि जब हम उनका व्यू जानने की कोशिश करते हैं, जो मुतासरीन हैं जिनकी ये लड़की थी, उनका इल्ज़ाम है कि डॉक्टरों की जानिब से लापरवाही की गई है जिसके नतीजे में उस लड़की की मौत वाक़ा हुई है। हालांकि आज पुलिस आई हुई थी, पुलिस ने मामले की निस्बत, वाक़े की निस्बत मामला दर्ज किया है और इस दौरान तहकीकात भी शुरू की गई है। लेकिन जो डॉक्टर साहिबान है वो इस बात पर बज़िद थे कि जब तक ना एडमिनिस्ट्रेशन मज़कूरा डीडीसी जो अपने मुहाफ़िज़ों समेत हॉस्पिटल के सहन में दाखिल हुए थे और डॉक्टरों के बकौल उन्हें थ्रेट किया गया था, जब तक ना उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तब तक वो अपनी ड्यूटीज़ पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आई तो पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस भी दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, ये बात थी डॉक्टर साहिबान की, क्योंकि उनका इल्ज़ाम है कि उन्हें थ्रेट किया जा रहा है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उन्हें काम करने नहीं दिया जाता है। और इस पर वाज़ेह इल्ज़ाम न सिर्फ लवाहकीन पर था जिन्होंने तोड़ फोड़ की अस्पताल इमलाक की, बल्कि उन्होंने डीडीसी मेंबर, जो इलेक्टेड डीडीसी मेंबर है, उस पर, जिसका नाम शबीर ऋषि है, उस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने डॉक्टरों को हरासा किया। लेकिन जब शबीर ऋषि से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं हॉस्पिटल गया, सिटी हॉस्पिटल गया, तो उस वक्त जो पेशेंट, जो उसकी रिश्ते में सिस्टर इन लॉ है, वो पेन में थी। वो कहते हैं कि मैं नवीद नज़ीर के पास गया, जो डॉक्टर साहब वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि वो दूसरे का यूनिट है। मैंने देखा कि पेशेंट बेहोश हो गई थी। उनका मानना है कि उन्होंने मुत्तलिका डॉक्टर या जो अमला वहाँ पर था उनसे दरियाफ्त किया कि पेशेंट बेहोश है या इसकी खैर आफियत बताए, तो उन्होंने उसको बोला कि उससे बेहोशी की दवा दी गई है। और उनका मानना है कि अगर मैं कहीं पर भी मुलविस पाया गया अमन व अमान को ख़राब करने में या हॉस्पिटल के इमला को नुकसान करने में, तो मुझे FIR ही नहीं बल्कि PSA लगाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हॉस्पिटल के अंदर CCTV लगाए गए हैं, अगर कहीं पर भी उसका नाम या उसका फोटो, उसका वीडियो फुटेज में देखा गया या कोई गवाही मिलती है तो वो किसी भी सज़ा के लिए तैयार है। शबीर ऋषि क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। शबीर ऋषि है, डीडीसी मेंबर हारवन। असल में ये जो लड़की थी जिसकी कल डेथ हुई है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ थी। मैं सोगरा में था, मेरी मिसेज ने फ़ोन किया कि ये बहुत बीमार है और मैं सोगरा से सीडी हॉस्पिटल पहुंचा हूं और इसको बहुत ही पेन थी, बेड पे लेटी थी, बहुत पेन थी इसको। तो मैंने डॉक्टरों को बोला कि इसको ट्रीटमेंट में, बोला ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी इसको ड्रिप वगैरह चल रहा है। वो वहाँ पे कुछ ऐसी जूनियर डॉक्टर्स थे, 2-4 जूनियर डॉक्टर्स। तो मैंने सोचा कि इसको 10 साल से इलाज चल रहा था डॉक्टर नवीद नज़ीर का। मैं डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब के पास गया, उसने बोला कि मेरा यूनिट नहीं है, किसी डॉक्टर खुर्शीद का यूनिट है। मैं डॉक्टर खुर्शीद साहब के पास गया, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था, मैं वापस आ गया। मैंने बोला डॉक्टर साहब उसकी पेन है, उसको ट्रीटमेंट की 1 मिनट उसको नजर मारिए आप, 10 साल से आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है इसको। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानब से जो जम्मू कश्मीर पुलिस में SI पोस्ट के लिए हाल ही में एक लिस्ट मुश्तर की गई है, उसके खिलाफ आज जम्मू में SI एस्पिरेंट्स ने एहतजाज किया
उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से मुश्तहर सिलेक्शन लिस्ट पर सवाल उठाए और रिक्रूटमेंट अमल में धांधली का भी इल्जाम लगाया और कहा कि ऐसा ही अगर जारी रहा तो यूटी की हालत तबाह हो जाएगी। मनोज सिन्हा और डीजी पुलिस से मुदाखलत की अपील की गई है। और इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी इन्हीं एहतजाजी मुजाहिरीन और जो इल्जामात सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर लग रहे हैं, उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए मुनक़दा JKPSI के इम्तिहानात में इंसाफ के सवालात उठ रहे हैं। तलबा ने धोखाधड़ी के संगीन इल्जामात लगाए हैं जिनकी फौरी तौर पर जांच होनी चाहिए। ये सब उस वक्त हो रहा है महबूबा मुफ्ती के बकौल जब जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी हैरत अंगेज तौर पर 46% पर पहुंच गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, लेकिन जो एस्पिरेंट्स है उन्होंने गुलिस्तान न्यूज और मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अपने मेहनत से हार्डवर्क करके 90+ ला रहा है तो डिजर्व नहीं करता कुछ। पता चलता है करप्शन हो रही है, पैसे पेपर बन रहे हैं तो 140 130। सर हम ये डिजर्व नहीं करते और जम्मू कश्मीर पुलिस से ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के इस रिक्रूटमेंट को अपने अंदर लीजिए, अपने कंट्रोल में लीजिए। हमें ट्रस्ट नहीं है JKSSB पे, इसे अपने कंट्रोल में लीजिए, रिक्रूटमेंट खुद कीजिए। क्या वजह है आपके? यही देख लीजिए आपके सामने है, करप्शन यही चल रहा है कि नाज़रीन, रामबाग पाइन नजदीक मस्जिद बिलाल श्रीनगर में कल मरहूम खजर मोहम्मद डार के घर में चोरी का वाक़ा यहां पर पेश आया और यहां पे माना जा रहा है कि चोरों ने कल दिन दहाड़े 3 बजे के करीब घर में जो सामान था उसकी चोरी की है और खासतौर पर तकरीबन 3 लाख मालियत के जेवरात भी उड़ा कर ले गए हैं। और इस हवाले से अगरचे उन्होंने पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई है, शिकायत भी दर्ज कराई है, ताहम उन्होंने पुलिस इंतजामिया से अपील की है कि चोरों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और उनकी शनाख्त फौरन से पेशतर की जाए और इस मामले में जो है कार्रवाई तेज की जाए। चलिए नाज़रीन, जाते जाते आपको बताते चले कि आज किश्तवाड़ के अंदर हड़ताल थी और ये हड़ताल वहाँ मजलिस शोरा या मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें जो थी जिनका सपोर्ट वहाँ के बार एसोसिएशन ने भी की थी और ये एहतजाज BJP के नुपुर शर्मा के खिलाफ था जिन्होंने हाल ही में पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी और उस पर उन्होंने आज वहाँ पर एहतजाज किया और एहतजाज उन्होंने आज वहाँ पर पूरा जो किश्तवाड़ था वो बंद था। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।